गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में पाठ 4 मूल मंत्र पढ़ा था। देखिए, उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम उस पाठ की एक्सरसाइज या प्रश्न उत्तर फिल करेंगे जो आपके बुक में करने होते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो आपके उत्तर बताओ। यह एक वाक्य वाले प्रश्न हैं जो आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में प्रश्न दिया हुआ है, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें क, लड़का उठकर बाहर रिक्त स्थान में निकल इधर उधर देखने लगा। हमने पाठ में पढ़ा था लड़का कहाँ निकला था बाहर, गली में, तो इसका उत्तर होगा गली। यहाँ आप सही का निशान लगाएंगे। थोड़े ही दिनों में लड़का किसकी मरम्मत का काम सीख गया था, जूतों की, तो यहाँ हम जूतों के सामने सही का निशान लगाएंगे। फिर प्रश्न है, जो आदमी एक बार उससे काम करवा लेता वह उसका हमेशा के लिए रिक्त स्थान बन जाता। क्या बन जाता? ग्राहक। चलिए, इसमें ग्राहक के सामने सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, उस लड़के का नाम था, क्या नाम था लड़के का? बाटा, तो बाटा के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। इसमें पहला वाक्य है, क, लड़का कुछ ना कुछ पैसे बचा ही लेता था। देखिए, लड़का बचाता था पैसे, हमने पाठ में पढ़ा था, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। ख, उसकी लगन, ईमानदारी और मेहनत के कारण उसके जूतों की प्रसिद्धि बढ़ती गई थी। देखिए, सही वाक्य है, बिल्कुल सही का निशान लगाएंगे। ग, लड़के के जीवन का मूल मंत्र था सादा जीवन उच्च विचार। जी नहीं, लड़के के जीवन का मूल मंत्र क्या था? जो उसके पिता ने दिया था उसे, कि जो कार्य करो तसल्ली से करो, पूरी लगन के साथ करो, तो ये वाक्य गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। घ, लड़का सड़क के किनारे नीम के पेड़ के नीचे बैठता था। जी नहीं, लड़का बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था, तो वाक्य गलत है, इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके कारखानों की संख्या घटती गई। जी नहीं, उसके कारखानों की संख्या बढ़ती गई थी, उसने प्रसिद्धि प्राप्त की थी, तो वाक्य गलत है, इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, 3 से 4 वाक्यों वाले उत्तर इन प्रश्नों के होंगे जो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। अब आगे भाषा बोध। भाषा बोध यानी कि व्याकरण संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों पर सही का निशान लगाएं। देखिए, आपको हर एक प्रश्न में 3-3 शब्द दिए गए हैं और जो शब्द वर्तनी अर्थात व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, उदाहरण। पहला उदाहरण है, बेसबी, बेसब्री या ब्रेसबी। देखिए, यहाँ बीच वाला शब्द बिल्कुल सही है, इसके सामने सही का निशान लगा हुआ है। अगला है ख। देखिए, इसमें पहला शब्द ही बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जी हाँ, जल्दबाजी। जल्दबाजी हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, जिसमें आधा लय और बाकी सारे अक्षर पूरे आते हैं, तो इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। अगले प्रश्न में आपका सही शब्द है अंतिम शब्द प्रशंसा, तो अंतिम शब्द के सामने आप सही का निशान लगाएंगे। अगले प्रश्न में फिर से पहला शब्द ही बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो पहले शब्द के सामने ही आप सही का निशान लगाएंगे। और अंतिम जो आपका कॉलम दिया हुआ है उसमें देखिए, सेकंड नंबर पे जो शब्द लिखा हुआ है वो आप बिल्कुल सही है, ग्राहक। ग्राहक इसी तरीके से लिखा जाता है, तो इसके सामने आप सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में बहुवचन के सही रूप पर सही का निशान लगाओ। देखिए, यहाँ भी आपको सही के निशान लगाने हैं। आपको शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, एक वचन शब्द दिए हुए हैं और उन एक वचन शब्दों का बहुवचन क्या होगा उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो क,
पहला हमारा जो शब्द है वो है जूता। अब जूता का बहुवचन होगा जूते, ना कि जूतों। अगला शब्द है लोग। लोग का होगा लोगों। तो देखिए लोगों सही शब्द लिखा हुआ है अंत में। पहला जो शब्द है उसमें ऊपर अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, इसलिए वह शब्द गलत है। फिर है दुकान। दुकाने का सही शब्द दुकान का सही शब्द होगा दुकानें, ना कि दुकानियाँ। दुकानें के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। एक का बहुवचन होगा अनेक, अधिक नहीं होगा, ध्यान रखें, इसका बहुवचन होगा अनेक। फिर है हवा। हवा का सही बहुवचन शब्द होगा हवाएं, ना कि हवाओं। ठीक है, इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों का उचित शब्द से मिलान करें। देखिए पहला वाक्य है जो जूते बनाता है। जूते बनाने वाला क्या होता है? मोची, यानी कि इस वाक्य को हम मोची शब्द से मिला देंगे। अगला वाक्य है जो खेतों में काम करता है। कौन करता है खेतों में काम? किसान। तो हम किसान शब्द को इस वाक्य से मिलाएंगे। जो लकड़ी काटता है, लकड़हारा। तो इस वाक्य को हम लकड़हारा शब्द से मिलाएंगे। जो कपड़े धोता है, सभी को पता है धोबी। तो इस वाक्य को हम धोबी शब्द से मिलाएंगे। जो घर बनाता है, घर बनाने का काम कौन करता है? मजदूर। तो देखिए मजदूर शब्द से इस वाक्य को मिलाएंगे। और अंतिम है जो फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर बनाने वाला कौन होता है? बढ़ई। लकड़ी की चीज़ें बनाने वाले को हम बढ़ई कहते हैं। तो इस वाक्य को हम बढ़ई शब्द से मिलाएंगे। अंत में है रचनात्मक गतिविधियां। देखिए आपके हर पाठ के अंत में रचनात्मक गतिविधियां होती हैं, जिसमें से एक गतिविधि हम अवश्य करते हैं। इसमें सबसे पहली गतिविधि आपके लिए ज़्यादा आसान होगी, तो हम यही करेंगे। छोटे लड़के के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं लिखो। देखिए तीनों विशेषताएं आपके पाठ में दी हुई हैं। लड़का मेहनती था, काम के प्रति उसकी लगन थी, और लड़का बहुत ईमानदार था। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।